जैसे कि सर हमने देखा कि कल मालवनी 5 नंबर चौकी पे भी कुछ क्या बोलते पेरेंट्स लोगों ने धरना दिया था कि हमारे से यहाँ जबरन पैसा लिया जा रहा है, ये कहाँ तक सच है सर? देखिए, पेरेंट्स लिया नहीं है, आगे भी लिया नहीं जाएगा। दूसरी बात, आमदार सभी को भ्रमित ये कर रहे कि ये प्राइवेटाइजेशन होगा स्कूल का, तो ये भी गलत है। गड्ढे बहुत बड़े हैं, चलने के लिए लोगों को रास्ता नहीं है, गणपति का टाइम आया है, सभी मंडल सभी पब्लिक त्रस्त है। यहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि मिड चौकी से अगर 8 नंबर जाना। मुंबई के मलाड पश्चिम से एक बड़ी खबर। 23 अगस्त 2025 को बीएमसी संचालित मालवानी टाउनशिप स्कूल के कथित निजीकरण के खिलाफ जोरदार आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में पेरेंट्स ने बीएमसी पर पैसे लेने के गंभीर इल्जाम लगाए और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते नजर आए। मुंबई उपनगरीय मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा शनिवार को मालवानी टाउनशिप स्कूल पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सुविधाओं को लेकर विस्तार से बात की। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी और अभिभावकों ने स्कूल को निजी संस्था प्रयास फाउंडेशन को सौंपे जाने के फैसले का विरोध किया। कांग्रेस ने इसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के अधिकारों पर हमला बताया, जबकि अभिभावकों ने मंत्री को घेरने की कोशिश भी की। कांग्रेस का कहना था कि बीएमसी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर निजीकरण का खेल खेल रही है और गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी महाराष्ट्र के प्रवक्ता विनोद शिले ने हमारे चैनल खबर फेस टू फेस से खास बातचीत में अलग ही बयान दिया। विनोद शिले का कहना है कि बीएमसी किसी भी तरह का पैसा नहीं ले रही है। यह मामला उस वक्त उभारा गया जब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा यहां आने वाले थे। आंदोलन का असली मकसद मंत्री को रोकना था, न कि स्कूल के बच्चों की भलाई के लिए आवाज उठाना। विनोद शिले ने ये भी कहा कि बीएमसी का निजीकरण वाला इल्जाम पूरी तरह से गलत है। उन्होंने विधायक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ के विधायक की तरफ से क्षेत्र की असल समस्याओं पर कोई काम नहीं हो रहा है। ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन उसका हल निकालने की जगह राजनीति की जा रही है। खबर फेस टू फेस से बात करते हुए विनोद शिले ने कहा, यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान तक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बेहद खराब है, लेकिन विधायक सिर्फ हमारे काम पर सवाल उठाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल विकास के मुद्दों पर बहस करने की बजाय सिर्फ सियासी फायदे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे काम में रुकावट डालने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन हम जनता के हित में अपना काम करते रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने मालवानी टाउनशिप स्कूल को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस और पेरेंट्स बीएमसी पर निजीकरण और पैसों के लेनदेन का इल्जाम लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले की जांच से क्या सच सामने आता है और क्या मालवानी के बच्चों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस उमर अब्दुल्ला की खास रिपोर्ट। ही गेली 2 वर्षापासून इयत्ता 9वी 10वीच्या वर्गावर त्यांनी शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे। त्यांचं आता त्यांनी प्रस्तावामध्ये जे म्हटलं त्याप्रमाणे त्यांनी रिक्वेस्ट केली होती, त्यानुसार आपण मुलांच्या शैक्षणिक दर्जा उंचावा यासाठी त्यांना परवानगी दिलेली आहे। महानगरपालिकेची शाळा आहे, कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही आहे। शिक्षक जे आपल्याकडे काही तांत्रिक अडचणीमुळे आपण 100% शिक्षण देऊ शकत नाही, ते सहकार्य आपण प्रयास या संस्थेमार्फत देणार आहोत। असे बरेचसे एनजीओ आपल्याकडे काम करतात। सुरुवातीला तुम्ही बघितलं हायफाय एनजीओने एक प्रेझेंटेशन दिलं, त्यांनी स्पोर्ट बाबत आपल्या मुलांना मार्गदर्शन करतात।
त्यानंतर संगीत NGO काम करतं, त्यानंतर मुक्कामार हमारे एप्लीकेशन को जो हमने एक साल पहले किया था उसको इस साल मंजूरी दी और इस साल से हम लोग CBSE पहली से छठी और SSC बोर्ड का छठी से 10वीं तक का टीचर देने का बच्चों के उत्कर्ष उन्नति के लिए काम करने का दायित्व प्रयास फाउंडेशन ने लिया और प्रयास फाउंडेशन के साथ में लोकसेवा ट्रस्ट, रेकी और बहुत सारे ऐसे अपने जो शुभचिंतक है वो अपने साथ में जुड़े, जिसमें सुशील जी का बहुत लोक चेतना से सर माझ्यावर विश्वास नाही तुमचा. पॉलिसी है, ड्राफ्टेड पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के अंतर्गत महानगर पालिका के स्कूलों में NGOs जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकती है या जिनको काम करना है, शिक्षा क्षेत्र का अच्छा अनुभव है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन शिक्षकों, उन संस्थाओं को स्कूल चलाने के लिए दिया जाता है। इसमें स्कूल PMC का ही रहता है, उनका ही नाम रहता है, PMC के नाम पे ही चलते हैं। PMC की सभी योजनाएं स्कूलों में चलती है, विद्यार्थियों से फी ली नहीं जाती, जो भी सुविधाएं महानगर पालिका बच्चों को फ्री में देती है वो सभी चलती रहेगी। लेकिन टीचर्स या और कोई मैनेजमेंट जो ये संस्थाएं के पास जो नॉलेज है उनकी मदद लेके चलाया जाता है, यही फर्क है। इसके पीछे की योजना एक ही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों के अंदर यानी महानगर पालिका के स्कूल में जो आजकल बच्चे कम हो रहे हैं तो उसमें वो कटौती ना हो और बच्चों का शैक्षणिक स्तर बढ़े और समाज में जो अच्छा नॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में ये यूटिलाइज हो जाए, इसके लिए ये योजना लाई है। और इसी योजना के पॉलिसी के अंतर्गत 34 स्कूल मुंबई के अलग अलग संस्थाओं ने लिए, वैसा ये स्कूल लिया हुआ है और ये 3 साल से चल रहा है, अभी का बात नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी आ रहे हैं कोई कार्यक्रम के लिए, बच्चों और पालकों के साथ संवाद करने के लिए, तो उनका विरोध करने के लिए यहाँ पर इधर के MLA है असलम शेख जी यहाँ धरना आंदोलन के लिए बैठने वाले। जैसे कि सर हमने देखा कि कल मालोनी 5 नंबर चौकी पे भी कुछ क्या बोलते पेरेंट्स लोगों ने धरना दिया था कि हमारे से यहाँ जबरन पैसा लिया जा रहा है, ये कहाँ तक सच है सर? देखिए, पेरेंट्स बहुत अच्छे लोग हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है। महानगर पालिका के पॉलिसी आज की पॉलिसी नहीं है, इतने स्कूल चल रहे, कहाँ भी अभी तक कोई भी बच्चों के साथ फीस लिया नहीं गया है, ना ही लिया जाएगा। ये पॉलिसी में ड्राफ्ट ही है, तभी साइन होके ये स्कूल दिया जाता है। पहली चीज, आज तक कोई भी बच्चों के पास महानगर पालिका में फीस लिया नहीं गया, आगे भी लिया नहीं जाएगा। दूसरी बात, आमदार सभी को भ्रमित ये कर रहे कि ये प्राइवेटाइजेशन होगा स्कूल का, तो ये भी गलत है। 34 स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं, इतने साल से अलग अलग स्कूलों में ये चल रहा है, तो कहाँ भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। उल्टा ये स्कूल अभी अच्छा होने के आप ऊपर नाम देखिए, महानगर पालिका का ही है, यहाँ पर किसी का दूसरे का नाम नहीं है, बच्चे भी वही है, सब सुविधाएं हैं। इसका रियल रीजन ये है, बारिश है, बारिश में मालवनी के घर घर में अंदर में गली में पानी जा रहा है, गड्ढे बहुत बड़े हैं, चलने के लिए लोगों को रास्ता नहीं है, गणपति का टाइम आया है, सभी मंडल सभी पब्लिक त्रस्त है। यहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि मिड चौकी से अगर 8 नंबर जाना है तो जो 2 घंटा लगता है उस 2 घंटे में आदमी चढ़ जाएगा। तो सभी स्थानिक प्रॉब्लम से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि लोग मालवनी के आंदोलन पे हावी है, तो वो ध्यान भटकाने के लिए ये चल रहा है। अगर असलम शेख जी शिक्षा के लिए इतना प्रेमी थे
तो क्यों नहीं इतने 40 साल में कांग्रेस के इस मालवनी के राज में एक अच्छा कॉलेज यहाँ पे क्यों नहीं बनाया गया? आज यहाँ के बच्चों को गोरेगांव, कांदिवली, बोरिवली, दहीसर जाना पड़ता है। कोई ढंग का बड़ा स्कूल ही नहीं है। जो भी स्कूल है वो ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड +1, ना उनको मैदान की सुविधा है, ना उनको बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है। सभी मैदानों में ड्रग्स का वातावरण है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सभी मैदानों में शाम को जाइए ड्रग्स लेते रहते हैं। तो इस चीज के लिए असलम शेख जी ने कभी कुछ किया ही नहीं, उनको करना भी नहीं है। लेकिन अभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब हमारे अच्छे पालकों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे पूर्व मैं वार्ड 35 की नगर सेविका हूँ और मलाड विधानसभा में ही आती है ये। और मेरे वहाँ पे वलनाई स्कूल जो हमने 5 साल प्रलंबित थी और विनोद सलार जी के माध्यम से, उनके सपोर्ट से हमने वो स्कूल को बहुत तेजी से आगे करके वो स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करके भी उसको 3 साल, क्योंकि वो टाइम पे बहुत प्रलंबित था, बन के रेडी था, मगर बच्चे लोगों को नाले की वॉल के ऊपर से जाना पड़ता था। और मैं थैंक यू बोलूंगी विनोद भाई को कि उन्होंने ये बच्चे लोगों की समस्या को देखे। और आज मैं बहुत अभिमान से बोलती हूँ, वो स्कूल 7वीं तक था, आज वो स्कूल 10वीं तक है। जो सवाल उठे कि क्या वो वजह थी कि प्रयास फाउंडेशन को जोड़ा गया बीएमसी? महाराष्ट्रामध्ये आणि विशेषतः मुंबई महानगरपालिकाने एक GR काढला होता। GR अंतर्गत जे काही महानगरपालिकाची स्कूलचे कोणी संस्था पुढे आली आणि त्याने स्वखर्चावर काही फीस न चार्ज करता स्कूल चालवण्यासाठी घेतली, तर ते त्याने स्कूल देण्यात यावा असा त्याचा निर्णय होता। यामध्ये जवळजवळ 30-32 स्कूलांना पूर्वी दिलेला आहे। इथे पण प्रयास स्कूलने अतिशय चांगला काम केलं। पूर्वी इथे 60% रिझल्ट होता, 85% आला। आपण विद्यार्थ्यांना मिड डे मील देतो, सर्व ऍक्टिव्हिटी करून घेतात आणि ते सर्व चांगले टीचरची पगार पण ते सर्व व्यवस्था ते हा प्रयास फाउंडेशन करत आहे। आता प्रश्न असा आहे की विरोध कशासाठी? विरोध अशासाठी, विरोध कोण केले? ज्याने विरोध सुरू केला आहे त्यांचे स्वतःचे मुलगी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये पडतात। त्याने मलाडचा काय करून टाकला? मलाडमध्ये जितकी सरकारी जमीन होती, सर्वात जास्त ओपन जैन सरकारी जमीन मलाडमध्ये होती, मालवणीमध्ये होती, सर्वांमध्ये एन्क्रोचमेंट करून दिला। ते आमदार होते, त्याने आमदार मधून इथे काय विकास केला त्याने सांगावा। हा जे राजनीती आहे, हा तुच्छ राजनीतीचे मैं निषेध करतो। मी आता माझे सहपालक मंत्री नात्याने मी 10 दिवसापूर्वी इथे DPDC फंडातून 1 करोड रुपयाचा फंड दिला होता। ते फंडाच्या पत्र देण्यासाठी आजचा कार्यक्रम होता। मी ते पत्र घेऊन आलो कॉपी। ते फंडातून इथे सायन्स लॅब उभी राहील, रोबोटिक्स लॅब उभी राहील, कम्प्युटर लॅब उभी राहील, खेळण्याच्या सामान आम्ही करून देऊ, जिम्नेजियमचे सामान देऊ, जे काही सर्व मुलं मुलींना हवा आहे ते इथे होणार आहे। त्यांचे विरोध करणं अतिशय चुकीचे आहे। हा काम इथे सुरू राहणार आहे। 3 महिन्याचे आत आम्ही सर्व विकासाचे काम जे आहे 1 करोडचे DPDC फंडातून घोषित केले ते इथे पूर्ण करून देऊ। सर, पॅरेंट्स पण विरोधात आहे असं वाटतं, पॅरेंट्स पण काही सामील होते, पॅरेंट्स विरोधात आहे। असं आहे की त्याने काय पेरेंट्सने सांगितलं मला माहित नाही, पण तुम्ही ते बघू शकता। हॉलमध्ये उभा राहिल्या जगाने पूर्ण हॉल भरलेले आहे आणि 2 तासाचा कार्यक्रम चाललेला आहे। विरोध करू शकतात, त्याने दिशाभूल केली असेल तर त्या मध्ये काही आलं असेल, पण माझ्या असं मत आहे की विरोधाचं काय कारण नाही। सर, पालकांचं असं म्हणणं आहे की खासगीकरण केल्यानंतर शाळेची फी वाढेल आणि हा सगळा मध्यमवर्गीय एरिया आहे, पुढे त्यांच्या भविष्याचं काय? 1ही रुपया फीस वाढणार नाही। फीस वाढण्याचे छोडो 0 फीस आहे, 1ही रुपया फीस घेणार नाही। ते जे काही चुकीचा प्रचार करताय त्यांना नाम मला द्यावं, मैं त्याच्या खिलाफ शिकायत करतो। पालकांचं असं देखील म्हणणं आहे की पालिकेची शाळा आहे, पालिका जे काही शिक्षण आम्हाला देते आम्ही संतुष्ट असताना अशा प्रकारे खासगीकरणाचं काय ते शिक्षण देत होते, काय आपले पर्सेंटेज होते, 60% होता सक्सेस रेट, आता 85 मध्ये आणला, पुढच्या वर्षी 100% जाणार आहे। आणि हा एक शाळा दिली का? मुंबईमध्ये जवळजवळ 30-32 शाळा अशी प्रायव्हेटायझेशन, त्याचा विरोध नाही आहे। इथे मालवणी मलाडमध्ये सर्वात जास्त बांगलादेशी रोहिंग्या कशासाठी बसतंय, कुठून आले ते, कोणी त्यांनी सहकार केला? हा विरोधाचा घाट काय त्यामध्ये मागे हेतू काय?
हा हेतू उघडा पाडण्यासाठी मी इथे आलोय आणि हा हेतू हा भारतामध्ये भारतीय लोक राहू शकतात, पण त्याशिवाय कोणाला दादागिरी केली तर दादागिरी देवेंद्र फडणवीसची सरकार बर्दाश्त करणार नाही. जो काही निर्णय शासनाने घेतले त्यावर सरकार काम यामध्ये काय सुरू ना 32 स्कूलमध्ये सुरू एक मध्ये कॅन्सल केलं 32 स्कूल आपण रिकामी करावी लागेल. हा एक अशी दादागिरी आपण सहन करणार का? पालकाचा असा देखील आरोप होत आहे की आता ऍडमिशन घेण्यासाठी 30,000 रुपये प्रिन्सिपलने घेतलेला आहे. एक प्रिन्सिपलने घेतलं असेल असा माझ्याकडे कोणी आधी आता तुम्ही पत्र घेऊन आणा, मी तुमच्या समोर प्रिन्सिपलने सस्पेंड करतो. सर सवाल ये है कि क्या वो वजह है कि प्रयास फाउंडेशन को हम ये संस्था स्कूल चलाने को दे रहे हैं? वो कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए तो हमने प्रयास से लेकर आए और इसको खड़ी की और आप निजीकरण कर रहे हैं. जो कह रहे हैं उनको सामने लाया जाए. 100 करोड़ रुपया कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ पड़ा हुआ है? आपको दिख रहा है कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर स्कूल को चलाने का प्रयास कर रहा है. कोई भी हिम्मत कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है. और ये महानगर का की पॉलिसी आज की नहीं है, पहले की पॉलिसी है. 32 स्कूलों में ऑलरेडी इस तरह से पूरे मुंबई के अंदर दी गई है. वहाँ विरोध नहीं. मलाड मालवनी के अंदर विरोध. मलाड मालवनी के अंदर विरोध क्यों? जैसे सरकारी जमीनें दबा के रखी वैसे ही महानगर पालिका की स्कूलें भी दबा के रखना, ऐसा कुछ लोगों का मानना है. वो सच है कि नहीं सच है ये इस बात से पता पड़ेगा कि आज जो विकास के कामों की हमने यहाँ शुरुआत की है उसके बाद भी क्या यहाँ पर वो यहाँ विरोध करते रहेंगे, तो समझा जाएगा कि वो यहाँ पर सब कुछ अपना निजीकरण करना चाहते हैं. स्कूलों का निजीकरण नहीं हो रहा है, राजनीति का निजीकरण हो रहा है. लेकिन सर प्रयास फाउंडेशन को देने को लेकर वो कह रहे हैं कि बीजेपी की संस्था उन्हीं को दिया जा रहा है, बीजेपी के पूरे लोग हैं. और जो 32 स्कूलों दी गई उसके खिलाफ में क्यों नहीं जाके पता लगाया जा रहा है किसको दिया रहा है, क्या गलत है यहाँ पर? प्रयास फाउंडेशन के क्या क्या नया पढ़ा रहे हैं? प्रयास फाउंडेशन प्रदेशाचे अध्यक्ष आहेत सर्वजण इथे त्याचे समाजातून फंड एकत्र करून स्कूल चालवतात. सर इसी जगह पर रोहिंग्या मुस्लिम डीजे खेतान इंटरनेशनल स्कूल प्राइवेट संस्था है. 80 लाख रुपए साल का टीचर्स की सैलरी. सर ज्यादा ये चाहिए कि आप इस इलाके में आए हैं आ रही है. आप रोहिंग्या मुसलमानों की बांग्लादेश की बात करेंगे, लगातार वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं और एक तरह से यहाँ के आमदार से जाके पूछिए, स्कूल का विरोध करने के बजाय रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लाने का कोशिश में रुको है. सर विरोध आहे तर तुम्ही आता पालकांची संवाद साधणार आहात का? मी पालकाशी बोललो, सर्वांच्या समोर बोललो. पालकाने मुला मुलीने जे रिक्वायरमेंट दिली ती रिक्वायरमेंट आता ऑन द स्पॉट आम्ही सँक्शन केली आहे आणि ते हा सरकार काम करण्यावाल्या लोकांची सरकार आहे. मी लास्ट तुम्हाला मला प्रश्न विचारता, जे विरोध करता त्याने विचारा की ते नवीन 10वी फजलानी फाउंडेशन जे ते त्याने चालता, फजलानी चालता प्रयास नको. या मागेचा हेतू काय? उनको भी बुलाना, उनको दिखाना कि तुम इतने साल से यहाँ पर सत्ता में बैठे थे, तुमने जो कुछ नहीं किया वो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने करके दिखाया है. एक मेरी भी डिमांड है. मैं जब इस बच्ची की उम्र का था, जिस बच्ची का भी उठ के बोला, मैं गांधी जी को मालूम है, एक सर्वोदय स्कूल में पढ़ता था जोधपुर के अंदर, बाल विकेंद्र के अंदर, ये हमारे गांव के इनको पता है. और वो सर्वोदय स्कूल में मेरे को जो यहाँ पर सारी माताएं बैठी है, पिताजी बैठे हैं, मैं जीवन आप कैसे आ रहे हो, आप गलत कर रहे हो. अरे 32 स्कूलों को महानगर पालिका ने अपने जीआर के तहत संस्थाओं को चलाने को दिया, तब आपको तकलीफ नहीं हुई. एक ऐसी संस्था जो बिना 1 रुपया लिए लोगों से इनसे सबसे डोनेशन इकट्ठा करके संस्था चला रही है, पर वो चूंकि आप करो. मोदी जी और देवेंद्र जी ने पहले दिन से नारा लगाया है, सबका साथ सबका विकास. यहाँ पे मेरे अल्पसंख्यक समाज के भी बहुत भाई बहन बैठे हैं. आप याद करिए 2014 के पहले भारत के अंदर, मुंबई के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती थी, दंगे होते थे. ये कौन कराता था? ये वोट बैंक बनाने की साजिश किसकी थी? और ये सरकार आने के बाद में भारत और महाराष्ट्र में शांति क्यों आ गई? क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाले लोग हैं, हम सबका सम्मान करके चलने वाले लोग हैं, पर किसी की दादागिरी भी सही नहीं करेंगे. कोई यदि मलाड की ओपन जगह के ऊपर कब्जा करवाएगा, कोई यदि
महीने के लिए मैं इस स्कूल को गोद लेना चाहता हूँ, 3 महीने के बाद वापस आपके हवाले कर दूंगा। ये मुझे काम पूरे कराने दीजिए, मैं आऊंगा कि नहीं, मुझे यहाँ कोई राजनीति नहीं करनी है, पर मेरे को इस पर में दुख है कि हमारी सरकार, ये महानगर पालिका, यदि उन लोगों के लिए जिनको इसकी जरूरत है, क्यों ये बच्चे बड़े नहीं बनने चाहिए, इसमें से कोई अब्दुल कलाम नहीं बनना चाहिए, इसमें कोई अडानी अंबानी नहीं बनना चाहिए। मैं बच्चों से एक ही बात कहकर अपनी बात पूरी कर दूंगा। आज यहां से जाने के बाद में अपने घर में जाकर अपनी माँ बाप की आंखों में देखना, उनकी आंखों में केवल तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारा भविष्य दिखेगा। उनको जीवन के अंदर और कुछ नहीं चाहिए, उनको तुम जिंदगी में खुश रहो, आगे बढ़ो, हिम्मत वाली बनो, ये सपना लेके वो जी रही है। उनकी आंखों में यदि ये सपना तुमको आज दिख जाए तो सोमवार से जब स्कूल वापस शुरू हो गई तो पहले से ज्यादा पढ़ाई करना, और 1 महीने के बाद जब ये सब काम शुरू हो जाए तो ज्यादा कर घूम घूम के बताना कि कंप्यूटर लेफ्ट पे नहीं राइट पे लगाओ, ये साइंस लैब के अंदर ये बटन और लगाओ, और जब 3 महीने के बाद ये काम पूरा हो जाएगा तो पढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के बाद में अपने माँ बाप के रोज पांव छूकर जो भी तुम्हारा इष्ट हो, भगवान को मानती हो, अल्लाह को मानती हो, उनको प्रणाम कर दो, उनको तुमको ये जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 14 वर्षामध्ये भारताचं शासन चालवलेलं आहे आणि महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरची, शिक्षणाची आणि सर्व विकासाची गंगा सुरू झालेली आहे। अशा सर्वांनी नमस्कार करून मी माझा बोलणं सुरू करतो। मालवणी टाउनशिप द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में माननीय श्री सुशील जादू जी, माननीय श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय श्री कुंदन चांबी जी, माननीय श्री रामुका जी, माननीय श्री रुचि माने जी, महानगर पालिका अधिकारी श्री मुख्तार शाह जी, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, यहाँ पे बैठे हुए मेरे सभी कार्यकर्ता मित्र बंधुओं और सम्मानित मंच, पेरेंट्स, कार्यक्रम विनोद जी आइए, आप थोड़ा आनंद लीजिए, अभी आपने सब व्यवस्था कर दी है। उसके ऊपर लोग हंगामा करेंगे क्योंकि वो उन बच्चों को रोक रहे हैं जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, केवल उनसे जाके कोई पूछ ले जो इस स्कूल का विरोध कर रहे हैं, इस स्कूल के इंप्रूवमेंट का विरोध कर रहे हैं कि उनके बच्चे कौन सी महानगर पालिका स्कूल में पढ़कर आए या किसी इंटरनेशनल स्कूल में जाकर पढ़ते हैं। उनके बच्चों को तो इंटरनेशनल स्कूल में भेजेंगे, और यहाँ के बच्चों को भी अच्छा शिक्षा देने के लिए प्रयास फाउंडेशन प्रयास कर रहा है, तो उसके विरोध में यहाँ पर एक मोर्चा है। महानगर पालिका का स्कूलों को बंद रहता है। अभी मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, ब्रजेश सिंह जी, ये जो क्या बोले बच्चे, क्या बोले, क्या चाहिए? और साइंस लैब चाहिए, और क्या चाहिए? कंप्यूटर सेंटर चाहिए, और क्या चाहिए? क्या चाहिए, और क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, स्मार्ट रोड चाहिए। अरे विजय सिंह जी, राजू जी, बाहर सामने आइए, आपने मेरे को तकलीफ में डाल दिया, इधर आइए, इधर आइए, मेरे को तकलीफ में डाल दिया। ये सारी जो डिमांड आई है, इसका डिमांड का आपने कैलकुलेट किया है, कितना खर्च है, उसका सुन लेते हैं। क्या चाहिए बच्चा? नमस्ते सर, मेरा नाम आंचल रामदास गुप्ता है, हमें साइंस लैब चाहिए। बेटा अभी डिमांड खाली बताइए लोगों ने, वो आपने सुनी है क्या? विजय सिंह जी, आपको अंदाजा आएगा इसमें कितना खर्चा होगा? कितना खर्चा होगा? 25 लाख होगा, 50 लाख होगा, कितना खर्चा होगा? 1 मिनट ठहरिए, मेरे को मालूम था कि यहाँ पर कुछ न कुछ डिमांड आने वाली है, इसके लिए मैं आपके लिए तैयारी करके ले आया, खाली हाथ नहीं आया हूँ। आपने तो मेरा स्वागत किया है, आपने तो मेरा स्वागत किया है, उस स्वागत के लिए आपके धन्यवाद के रूप में यहाँ पर आपके प्रयास सामने 1 करोड़ रुपए का डीपीडीसी फंड देके जा रहा है। और मैं इससे निवेदन कर रहा हूँ कि जितनी तालियां बजी है, उस तालियों
हमारे बीच अतिथि मान्य मंत्री मंगल प्रभा जी पधार चुके हैं, इसीलिए आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहिए। एक प्रकार So let's start with the please welcome our stage, our अतिथि, मान्य अतिथि। निवेदन करती हूँ कृपया स्थान पर विराजमान है वो अभी हमारे स्टेज पर अग्रणी अमूल्य विचार के साथ ही हमारे संस्कृत भारत विद्यालय में परंपरा जीवित करें। जोरदार स्वागत गीत हमारे लिए स्टार्ट करें। हमारे स्टूडेंट प्लीज स्टार्ट विद अवर प्रोग्राम। स्वागत गीत। स्वागत है शुभ स्वागत है, स्वागत है शुभ स्वागत है, मंगल प्रभात के सुर गूंजन, चरण शुभंकर मन भागत है, मंगल प्रभात के सुर गूंजन, चरण शुभंकर मन भागत है, अंतर मन की ज्योत जगी है, स्वागत है शुभ स्वागत है, स्वागत है न्यारी, संस्कृति के हम सभी पुजारी, आश्वासित यही जीवन पथ है, शिक्षा की भागत है, मंगल प्रभात के सुर गूंजत, चरण शुभंकर मन भागत है, अंतर मन की ज्योत जगी है, स्वागत है शुभ स्वागत है, स्वागत है शुभ स्वागत है। यह प्रस्तुति हमारी श्री मंगल प्रभात गौड़ा जी के सभी वस्तुओं को समर्पित है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बच्चों की तरफ से जोरदार तालियां लगाएं। I will start with the सरस्वती वंदना। हमारे अतिथिगण प्लीज हमारे स्टेज पर पधारे। विनती है आपसे सभी अतिथिगण हमारे स्टेज पर पधारे। हमारे बच्चे सरस्वती वंदना ही लो ना। प्रयास फाउंडेशन के अध्यक्ष माननीय ब्रजेश सिंह जी से अनुरोध है कृपया सभी अतिथियों को लेकर मंच की ओर पधारें। एनजीओ को चलाने दिया जा रहा है, इंग्लिश टीचरों को निकाल देगी, एमसी के टीचर को रखेगी, उसको प्राइवेटली हायर किया जाएगा, कॉर्पोरेट चलाया जाएगा। अब उस तरीके से नहीं चलाया जाएगा तो कितना घोटाला होगा। आपको पता है यहाँ पे कैश लिया जा रहा है, उसकी रिसीप्ट नहीं दी जा रही है, सब तकलीफ हो रही है। अब आप प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देंगे तो जो ग्रेड 4, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में पढ़ के आगे आने वाले बच्चे देश की सेवा करने वाले हैं उसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जितनी भी पुलिस है यहाँ सबको कुछ इंस्पेक्टर रैंक से लेके डीसीपी रैंक तक वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल और खास करके गाँव से पढ़ के आए हैं जो सरकारी माध्यम स्कूल होती है उनसे पूछ लीजिए। अगर ये बंद कर दिया जाएगा ना तो ये भी लोग प्राइवेट हो जाएंगे आने वाले 25 साल में। आप देखिए इस तरीके से आज हुआ है, जनता आई है, पेरेंट्स आए हैं, उसका थोड़ा साथ दीजिए। और यही हम मंगल प्रभात गौड़ा जी की मांग करेंगे कि इसको वापस बीएमसी के हाथ में दिया जाए। बीएमसी के पास पर्याप्त पैसा है स्कूल चलाने के लिए, बीएमसी के पास पर्याप्त टीचर हैं स्कूल चलाने के लिए। गौड़ा जी के पिताजी खुद एक जज थे तो उसको समझना पड़ेगा उनको कि ये इस तरीके से कारोबार अब नहीं चलेगा।